हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 का एक प्रश्न है और सांख्यिकी का। ठीक है, और ये बार बार परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारता का योग क्या है, 60 है। तो हम सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालेंगे। देखो यहाँ 5 लिखा है, 5 लिख देंगे और 5 में x जोड़ देंगे तो 5 प्लस में x हो जाएगा, और 5 में 20 जोड़ दो तो यहाँ पर 25 प्लस में x हो जाएगा। अब 25 में अगर 15 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 40। कितना हो जाएगा, 40 प्लस में x हो जाएगा। 40 में y जोड़ दो तो 40 प्लस x प्लस में y हो जाएगा, और 40 में 5 जोड़ दो तो यहाँ पर 45 प्लस x प्लस में y हो जाएगा। अब हम इसको अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पर 45 प्लस x प्लस में y बराबर में क्या रखा, कह रहा है बारंबारताओं का योग क्या है, 80 है। तो ये प्लस का तो उधर काहे का हो जाएगा, माइनस का। तो x प्लस में y बराबर 80 माइनस में 45, और 80 से 45 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास x प्लस वाई बराबर में बच जाएगा 35। इसे समीकरण नंबर आप लोग 1 बना लेना। ठीक है, फिर अभी हमें क्या कह रहा है, इनका योग क्या है, यहाँ पर n/2 कर देंगे हम लोग। यहाँ पर 45 बटे में 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 1 2 पंचे 10। तो हम लोग ये हिस्सा इसमें गरेर लेंगे। ठीक है, ये हिस्सा गरेर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से ये हिस्सा गरेर लिया इसको। अब माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर में L प्लस में n/2 माइनस में CF अपान में F इंटू में H। माध्यक का मान है 28.5 बराबर L का मान है, L है ये तुम्हारे पास 20। L क्या है, L है तुम्हारे पास 20, और n/2 का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पर n/2 जो है हमारे पास ये है, n/2 का मान यदि हम रखें तो n/2 का मान हम लोग रख लेंगे यहाँ पर 40। क्या रखेंगे यहाँ पर 40 माइनस में CF का मान है हमारे पास ये, जस्ट इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ रखेंगे 5, ब्रैकेट लगाओ, 5 प्लस में x हो जाएगा, और इंटू h का मान क्या है हमारे पास 20 है। h का मान क्या है, 20 है, तो हम लोग यहाँ पर 20 रख लेंगे। h का मान हमारे पास, h का मान 20 नहीं है, h ये इन दोनों का अंतर हो जाएगा हमारे पास कितना है, 10 है। तो यहाँ हम लोग 10 लिख लेंगे, और f का मान हमारे पास यहाँ 20 है तो 20 लिख लेंगे। 10 एकम 10, 10 दूना 20 भैया 28.5। अब ये प्लस का है तो इस तरफ काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 40 माइनस में 5 और माइनस में x बटा में हो जाएगा 2। भाई 28.5 से 20 घटाओगे 8.5 बच जाएगा। 40 से 5 गए तो यहाँ पर 35 माइनस में x हो जाएगा बटे में 2। अब एक एलसीएम ले लो, यहाँ पर एक एलसीएम ले लोगे यहाँ पर, तो इसकी इसमें गुणा कर दो। यहाँ पर 2 पंचे 10 का 0, 2 8 16 और 1 17, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, बराबर 35 माइनस में x हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 35 माइनस में 17 बराबर में x हो जाएगा। अब हम 35 से 17 घटा देंगे। देखो 15 से 7 गए तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2 से 1 गया, क्या बचेगा 1, x का मान क्या आ गया 18। अब ध्यान से देखो, तुम सोचते होगे ये 40 आया कहाँ से, 40 यहाँ से आएगा, इसका आधा हम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है, अब देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस में y बराबर में 35, x का मान है हमारे पास 18 प्लस में y बराबर में 35। ये प्लस का हो जाएगा तो इधर काहे का होगा, माइनस का होगा, तो 35 माइनस में 18, तो y बराबर यहाँ से ली 2.5, यहाँ हुए 15, 15 से 8 गए तो बच गए 7, यहाँ बचे 2, 2 से 1 गया तो 1। हमें ज्ञात करने थे x और y के मान, ये तुम्हारे x और y के मान है। वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।